जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस से चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल कितना 16 प्रैक्टिस से दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा 17 नंबर होगा। जितने भी मैंने दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट आप देखिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस से अच्छे से लगा के जाएंगे, जैसे सिलेबस भी आपने पूरा नहीं देखा है, सिलेबस आपने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा, यदि प्रैक्टिस सेट ही है दोस्तों आप लगा के जाते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिए। तो यदि प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको देखना है तो दोस्तों मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से दोस्तों आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिलते रहे। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज का जो प्रैक्टिस से 17 है, इसमें दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के पूछे जाते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, पर ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो, का समांतर माध्य 21.5 हो, समांतर माध्य दे रखा तो ज्ञात क्या करना है। तो आपसे कह रहा है भैया तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे दोस्तों चर्चा करनी, ध्यान समझिएगा। क्या और दे रखा है, एक टेबल बनी, एक साइड में लिखा पद और दूसरे यहाँ नीचे लिखा बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। पद दोस्तों आपको दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, बहुत ध्यान से देखिए। पद में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला पद क्या है आपके पास, पहला पद दोस्तों आपके पास 5 है, बारंबारता इसकी 6 है। दूसरा दोस्तों आपके पास 15, बारंबारता 4। तीसरा दोस्तों आपके पास 25, बारंबारता 3। आगे दोस्तों 35, बारंबारता के। एंड अगला 45, बारंबारता 2। 45, बारंबारता 2। अब ध्यान समझिएगा, इसमें दोस्तों हमें क्या, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस के की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यही दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी, इसमें जो के है, मतलब जो पद 35 है, इसकी बारंबारता कितनी होगी, कितनी बार आया, ये हमें फाइंड करना है दोस्तों। बारंबारता फाइंड करना है, यानी के हमें ज्ञात करना है। कहा निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों करते क्या, सबसे पहले इसको लिखिए पद एक साइड में, यहाँ लिखिए बारंबारता, और फिर लिख दीजिए इस पद को x मान लें, बारंबारता को f मान लें। तो दोस्तों क्या fx यहाँ निकाल लेंगे, बराबर नहीं fx। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। ये तो आपको बनाना आता है कि नहीं आता है, इस तरीके से टेबल बना लेंगे। अब देखिएगा, पर दोस्तों हमारे पास क्या है, पहला पद देखिए हमारे पास 5 जिसकी बारंबारता 6 है। दूसरा पद 15 जिसकी बारंबारता 4 है। तीसरा पद 25 जिसकी बारंबारता 3 है। चौथा पद 35 जिसकी बारंबारता के है। और पांचवा 45 जिसकी बारंबारता 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान समझिए, fx यानी कि f इंटू एक्स कह रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30 हो गया, 15 चक्कू 60 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई 35 के हो गया, और इसके करेंगे 45 दूना 90 हो गया। इनको जोड़ लीजिए, यहाँ से दोस्तों सिग्मा एफ निकाल लिया, इसी को एन कहते हैं, और यहाँ से दोस्तों सिग्मा
एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ऐड करिए तो 6 और 4 10, 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस के। ठीक है, 6 4 10 3 13 और 2 15 के जो ऐड कर दे, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता तो है नहीं, इसलिए इस तरीके से लिखते। अब इसको ऐड करिए तो देखिए 5 भाई 5 यहाँ है, थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूँ, और सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना हो जाएगा, पहले 5 हो गया, फिर देखिए 3 और 6 9, 3 6 9 7 16 और 16 और 9 225, 25 हो गया, और प्लस का 35 के, क्योंकि के की वैल्यू हमें निश्चित पता नहीं, तो 35 के हो गया। देखिए ये टेबल इस तरीके से बन गई। ऐड कर लिया ना, क्या किया मैंने, इनको ऐड कर लिया तो समझ गए। 5 ये होगा जाके यहाँ का, और देखिए 3 6 9 और 9 7 16 और 16 और 9 25 हो गया जाके, और प्लस 35 के। आप देखिए समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता क्या है, इसके बाद आप 10 साल करिएगा। समांतर माध्य बराबर दोस्तों क्या, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, या सिग्मा एन बी लिखते हैं। सिग्मा एफ की जगह पर सिग्मा एन भी यूज कर सकते हैं, तो सिग्मा एफ को एन बी कहते हैं, तो यहाँ एन बी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। समांतर माध्य दोस्तों आपको पता कितना 21.5 है। सिग्मा एफ एक्स कितना 255 प्लस 35 के अपान में ये कितना दोस्तों 15 प्लस के, 15 प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 प्लस का 35 के बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 21.5, इसकी मल्टीप्लाई 15 प्लस के से करेंगे। अब ध्यान समझिए 255 था ना, 225 कहाँ से आएगा, 255 ठीक है, 255 है ना यहाँ पर, प्लस का 35 के, ध्यान समझिए इसकी मल्टीप्लाई करें तो 15 बचे 75 के, 5 हासिल आया के 7, और 15 एकम 15 7 22 हासिल आया के दोस्तों कितना 2, और 15 30 2 32, पॉइंट एक के बाद यहाँ लगा दिया, प्लस का 21.5 के हो गया। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुई? ये मल्टीप्लाई समझ पाएगी, इसकी मल्टीप्लाई से 15 बचे 75 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22 हासिल 2, 15 30 2 32 हो। आप ध्यान समझिए 35 के को अपनी जगह पे रखिए, और इस 21.5 के को उधर उठा ले तो माइनस का 21.5 के हो गया। यहाँ देखिए 322.5 माइनस का 255 घटा लीजिए। इसमें से देखिए घटाएंगे तो देखिए 35 है, घटाने का तरीका देखिए 35.0 लगा लेंगे और 21.5 इस तरीके से घटाते हैं। घटाना नहीं आता देख लीजिए, यहाँ से हासिल लेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 गया 3, भाई यहाँ से हासिल गया तो 4 ही तो बचेगा, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ दोस्तों क्या बचा 3 में से 2 गया, एक 13.5 बचेगा ना, 13.5 के। इधर भी दोस्तों इसको ऐसे घटाएंगे, कैसे घटा लेंगे ध्यान समझिए 322.5, अब देखिए इसमें दशमलव तो है नहीं तो 255 लिख लें और दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो लगा लेंगे तो 5, यहाँ से दोस्तों हासिल लेंगे तो कितना 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा दोस्तों 11 में से 5 गया 6, तो 67.5 बचेगा ना भाई, यहाँ से तो 67.5। आप ध्यान समझिएगा, यानी दोस्तों के बराबर कितना हो जाएगा 67.5 अपान 13.5। देखिए पॉइंट इधर हम हटा देंगे, ठीक है, तो 5 से कटेगा, काट लेते हैं। देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 2 पचम 25 135, 5 एकम 5 हो गया, तो दोस्तों देखिए ये तो काट दिया था, 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 5 7 35, 27 एकम 27 होता है, 27 पंचे 135 होता है, यानी के बराबर दोस्तों 5 आ गया। तो अतः के बराबर 5, यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपसे पूछा था के का मान बताइए, तो के का मान दोस्तों कितना होगा 5 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों करेंगे। तो जब भी दोस्तों आपको समांतर माध्य ध्यान दे रखा होगा, जब भी आपको समांतर माध्य दे रखा होगा अच्छे से लिख लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद समांतर माध्य की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, इधर इसका सम कर लेंगे, इधर इसका सम कर लेंगे, और दोनों का बटे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही उसका मान होगा। यहाँ के यहाँ पी कुछ भी दे सकता है ऐसा प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट
सेकंड नंबर दोस्तों देखिएगा, दूसरा दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, समांतर माध्य से संबंधित ही प्रश्न है। कह रहा है यदि a-1 कामा a+5 कामा a+11 11 और a+17 का समांतर माध्य और a+17 का समांतर माध्य 10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a-1 a+5 a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया है आपको, पद दे रखे a-1, ये पहला पद है, दूसरा पद a+5, तीसरा पद a+11 एंड चौथा पद है दोस्तों आपके पास है देखिएगा a+17। ये दोस्तों आपको के पास 4 पद हैं, समांतर माध्य आपको दे रखा है, समांतर माध्य कितना दिया दोस्तों 10। तो दोस्तों आप जानते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब ध्यान समझिएगा, पदों का योगफल, तो पदों का योगफल पद दोस्तों आपके पास कितने 4 हैं, तो a-1 प्लस a+5, तीसरा a+11 एंड कितना a+17, ये पदों का योगफल। पहला पद a-1 हो गया, a+5 a+11 a+17 हो गया, अपान में पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 हो गए, और समांतर माध्य दोस्तों आपको 10 दे रखा है। बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 चौक 40 हो गया बराबर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो 4e हो गया, माइनस को देखिए पहले प्लस वाले जोड़ लीजिए, तो 5 और 11 और 5 16 और 16 और अच्छा ऐसे एक मिनट ऐसे जगह के हाँ इसको ऐड कर लेते हैं 17 और 11 200 28 और 28 5 200 कितना होगा 28 और 5 33 और 33 में से क्या है 232, तो क्या बचेगा 32। इतनी बात क्लियर होगी नहीं। अब देखिए 32 को उठा कर इधर लिया तो 40 माइनस 32 इक्वल टू 4 है, यानी 40 में 32 जाएगा तो 8 इक्वल टू 4 है, यानी कि a इक्वल टू इतना 8/4। काट लीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी भैया a बराबर आपका 2 आ गया, अतः a बराबर 2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है यदि x+1 x+6 x+7 एंड x-1 का समांतर माध्य 10 ही चलो 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
तो जैसे किया वैसे करेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला देखिएगा, 4th नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि, आसान प्रश्न है भी, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद, प्रयागराज ना, इलाहाबाद की दूरी 3:8 का अनुपात, इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर। बहुत आसान प्रश्न है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बताइए। हो तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हमें बतानी है। अच्छा प्रश्न, ये भी आसान ही है, कुछ करना नहीं इसमें, बहुत ही आसान। देखिएगा अभी आपको दोस्तों, आपको देख क्या रखा करा है, ये लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कह रहा है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, चाहो तो लिख लो के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर की दूरी ज्ञात की। दोस्तों मान लेंगे, माना क्या, क्योंकि अनुपात का अनुपात निश्चित नहीं होता इसलिए मान लेंगे, माना लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर दोस्तों कितनी, लखनऊ से कानपुर की दूरी तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का 3:8, यानी कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितना हमारे तक 3x है और 3x क्या किलोमीटर मानेंगे ना, क्योंकि यहाँ 200 किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, तो क्या लिखेंगे, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा किलोमीटर। और एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी आपको 200 किलोमीटर दे रखी है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी बराबर 200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में इतना सब कुछ आपको दिया है, ये दिया है, ये मैंने आपको मान लिया। अब देखिए लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की 200 किलोमीटर प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट समीकरण 1-2 देख लीजिए। यदि इसको समीकरण 1 दे तो समीकरण 2 दे दे तो ध्यान समझिएगा। क्या, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8x है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर, तो जब लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी तो बराबर ही होगी, कम ज्यादा थोड़ा हो जाएगी, जितनी है उतनी तो रहेगी। तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 8x किलोमीटर यहाँ बता रहा, यहाँ 200 किलोमीटर बता रहा है, यानी कि 8x की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 200, यानी दोस्तों x वाला कितना हो जाएगा 200/8।
है थे 8 भाई गुणे में तो बटे में जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंच 40, 24 किलोमीटर। x की वैल्यू 24 किलोमीटर आ गई। तो जब x की वैल्यू 24 किलोमीटर आएगी, आपसे पूछा क्या था लखनऊ से कानपुर की दूरी, और लखनऊ से कानपुर की दूरी कितना है, आपने 3 माना है। 8 एकम 8 नहीं 8 दूनी 16 और 4 8 पंच 40, 25 आएगा, 24 के 25 आएगा ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आता है लखनऊ से कानपुर की दूरी बराबर कितना है, 3x है, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 25, यानी कि 3 गुणे 25, तो 25 दिया 75 किलोमीटर। कितना आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस ध्यान से देखना। क्या होता है कभी कभी प्रश्न को देखकर ही डर जाते हैं, तो प्रश्न को देखिए नहीं, पहले उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करिए। प्रश्न आपको देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है तो एक बार पढ़िए, नहीं समझ में दोबारा पढ़ लिए, नहीं समझ में तिबारा पढ़िए, 2-3-4 बार जब पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज आपको आसान लगने लगी, और जब उसकी लैंग्वेज भाषा आपको आसान लगने लगेगी तो प्रश्न करना आसान हो जाता है। इसलिए बड़ा प्रश्न देखकर उसको छोड़िए नहीं, उसकी भाषा को समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है, तब जाके दोस्तों उस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। बात सही कि नहीं समझे? इसलिए जितने भी बड़े प्रश्न आपको देखने को मिले तुमको पहले पढ़ने का प्रयास करिए, पहले पढ़िए अच्छे से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो जब 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ही आएगा, उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है अगला 5th नंबर देखिएगा। पांचवा दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ये फैक्टर से संबंधित है पर आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 2a² प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 3/2a² प्लस a माइनस का 418 के गुणनखंड कीजिए। 418 के गुणनखंड कीजिए। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको, के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है ऐसे प्रश्न मैंने दोस्तों आपको कराए हैं, 2a² प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 3 ब्रैकेट में 2a² प्लस a माइनस का 418। देखिए मैंने द्विघात समीकरण बनना कि नहीं बनना दोस्तों, मान के मैंने बताया ऐसे प्रश्न जब मिले तो मान के कराइएगा। मानिए 2a² प्लस a, क्या मानेंगे, माना ब्लैक से देता हूँ जिससे चमके दूर से, 2a² प्लस a बराबर x मान लीजिए। तो जब x मानेंगे तो जहां पर 2a² प्लस a लिखा होगा उसके जगह पर दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। यानी 2a² प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, x। तो x ऊपर लगा स्क्वायर हो गया, प्लस 3 है, 3 से 2a² प्लस a की जगह पर क्या यूज करेंगे, x माइनस का 418। देखिए छोटा बन गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके क्या करना फैक्टर, यानी 418 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो हमारा क्या आ जाए, 418 आ जाए, और घटाएं तो 3 आ जाए। देखिए तो इसका क्या करें, 418 यानी देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 हो गया और 2 9 18 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11 हो गया और 9 11 9 99, फिर 19 से कटेगा। अब देखिए 11 दूनी 22, 22 गुणे 19 करेंगे तो दोस्तों आपका 418 हो जाएगा। और क्या लाना कितना, 3, और 22 में से दोस्तों क्या करेंगे, 19 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, x² प्लस का इसके जगह 22 माइनस 19 x माइनस का 418 हो गया। ठीक है, अब x² प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x और प्लस माइनस माइनस का 19x माइनस का 418 कामन ले लीजिए। तो यहाँ दोस्तों x कामन बचेगा तो x प्लस 22 बचेगा। यहाँ देखिए 19 कामन ले लेंगे तो दोस्तों x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो 19 दूना 38 हो गया, रखिए बचाया दोस्तों कितना 3, तो 19 दूना 38। या देखिए x फिर से कामन क्या, x प्लस 22 और x माइनस 19
भाई x प्लस 22 का ले लेंगे तो x माइनस 19 ही तो बचेगा, ये सब जगह बराबर लगेगा यहाँ पर देखिए ये हमारा किस में आ रहा है, इसको हटा दूं तो समझ गया ना इधर वाला। पर देखिए भैया ये आ किस में रहा हमारा, ये दोस्तों जो आपका आंसर आ रहा है x में आ रहा है, पर इसमें क्या a में है, तो इसलिए जो मैंने x की जगह माना था, जो x माना था उस क्या माना था 2a² प्लस a, तो जहां पर x है उसकी जगह पर 2a² प्लस a रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2a² प्लस a प्लस का 22। x की जगह पर दोस्तों मैंने 2a² प्लस a रख दिया प्लस 22 हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a² प्लस a और माइनस का 19 हो गया। ये दोस्तों हमारे इसके फैक्टर हो गए, है कि नहीं। तो देखने में लग रहा था कि ये कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो एक बार जब नजर से प्रश्न गुजर जाते हैं तो दोस्तों लगाना आसान हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, अगला कह रहा है यही प्रश्न है, कह रहा है 24 और यहां कर रहा है अब 25, सेम प्रश्न यहां कर लीजिए, चलो माइनस, नोट करिए यही प्रश्न। कह रहा है क्या गुण करके, क्या 2a², ये 6 नंबर हो जाएगा, 2a² प्लस a का होल स्क्वायर माइनस का 24, 2a² प्लस a माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसको भी मान कर ही करिएगा दोस्तों, ठीक है। जब मान कर करेंगे दोस्तों तो क्या आसान हो जाएगा, लगाना भी आपको आसान हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, 7 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं, 7 नंबर। लिखते दोस्तों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। log 10⁴ बेस 10 का मान होगा, आंसर आ चुका ना आपके पास, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। फिलहाल जिसे नहीं आता वो जरूर देखिए। क्या कह रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान समझिएगा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन जो है 1, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4 है। इन चारों का ऑप्शन को देखिए, कह रहा है लॉग, देखिए यही प्रश्न 1 नंबर में आएगा, अति लघु में तो कैसे सॉल्व करेंगे, log 10⁴ बेस 10। अब ध्यान समझिए, मैंने आपको सिखा रखा है क्या, चूंकि आप जानते हैं पहले से क्या log m⁴n क्या होता है, n log m होता है। ये आप पहले से बचे, जो पावर होती है पहले आ जाती है, देखिए यहाँ पावर लगी तो पहले आ जाएगी, कितना 4 log 10⁻10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये भी मैंने आपको समझाया, चूंकि log a बेस a कितना होता है 1, या कहेंगे log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है। यानी दोस्तों इस log 10 बेस 10 की जगह क्या लिख लेंगे 1, यानी कि 4 × 1, यानी कि 4 × 1 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिएगा, कह रहा है माइनस का log 10 बेस 5, माइनस का log 10⁵ बेस 10। पहला ऑप्शन दोस्तों 5, दूसरा ऑप्शन माइनस का 5, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 10 और चौथा ऑप्शन -10, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार को बड़ा करना है। और बड़ा कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना आपको भी सीखने में मजा आने वाला है और मुझे भी दोस्तों सिखाने में मजा आने वाला है। इसलिए दोस्तों क्या, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर किया करें। जितने प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे मुझे भी तो पता चल सके कि वास्तविकता में हमारे भाई बहन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है कि नहीं। और जिन्होंने अभी तक क्या पूरा सिलेबस नहीं मैथ्स का देखा तो कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस से दोस्तों जरूर लगाइए। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से लगाएंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा, आपकी क्या तैयारी बेहतर होगी।
तो हर प्रैक्टिस सेट को दोस्तों जरूर लगाइएगा। और जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपको मैं क्या आसान तरीके से समझाने के लिए या आसान तरीके से आप वीडियो देख पाएं उसके लिए दोस्तों मैंने क्या सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस से जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।